वैसे मैं तो मनुष्य, ये क्या बच्चे वाली हरकत कर रहा है तुम? दारू पीने के बाद मैं बच्चा ही बन जाता हूँ। मजा आया ना? आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगा। क्या कहा? शराब दोगे? शराब की तो मुझे बहुत जरूरत है। लाओ जल्दी दो, सारे ठेके बंद भी हो गए होंगे इतनी रात में। आखिर तू इन बच्चों वाली हरकतों से बाज नहीं आया। ले, मैं तुझे सचमुच का ही बच्चा बना देता हूँ। तेरी बहन को मन बच्चा बन जाए ये चमन। ये क्या कर दिया आपने? अब मेरे घर वाले मुझे पहचानेंगे कैसे? इससे अच्छा तो मुझे जान से ही मार दो। जान से नहीं मार रहा, लेकिन तुझे सजा देनी जरूरी थी। चल, आज से ठीक 10 दिन बाद तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और 10 दिन तक मैं कहाँ रहूँगा? तू तो छोटा बच्चा है, किसी के भी घर में घुस जा, खेल कूद मौज ले। तुम कहाँ गुम हो गए स्वामी? तुम पर हाथ फेरती रहती थी, मेरा मन लगा रहता था। चुप हो जाओ बेटी, दामाद जी जरूर लौट कर आएंगे। तेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, कई कई दिन के लिए गायब हो जाती थी और फिर आ जाती थी। अरे भाभी जी, इसमें रोने वाली क्या बात है? आपके पति चले गए तो क्या हुआ, हम दोनों तो हैं ना। क्या मतलब? क्या समझाया तुमने मुझे? अरे भाभी जी, मतलब हम आपके साथ मुसीबत में हैं, आपका ख्याल रखने के लिए। मेरे दोस्त लौट कर आजा। वैसे ये गायब कैसे हुए? हाय रे, पेटीकोट लेने गए थे मेरे लिए। 10 दिन हो गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। लगता है दामाद जी पेटीकोट पहनकर कहीं निकल गए। अरे ससुर जी, बुढ़िया गए हो क्या? वो पेटीकोट क्यों पहनेगा? महिला थोड़ी ना है वो। कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया उसको? उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? सबको पता है, उसके बदले में मैं किसी को 2 रुपए नहीं देने वाली। मॉम, हमारा बाप जिंदा भी है या नहीं? आप लोगों ने उसे अकेला जाने ही क्यों दिया? दारू पी के घुस गया होगा किसी ट्रक के नीचे। अरे तो कम से कम लाश तो हाथ लगे। अरे लाश हाथ क्या लगेगी, चिपक गया होगा सड़क से। खुरपे से खुरच कर ले गए होंगे म्युनिसिपालिटी वाले। हे ऊपर वाले, मेरा दामाद लौट कर आ जाए बस। जिंदा हो या मुर्दा, 16 सोमवार व्रत रखूंगा। अरे ससुर जी, जिंदा बुलाओ ना, मुर्दे का क्या करोगे? मुर्दे का अंतिम संस्कार करेंगे, इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, वो मर नहीं सकते। वो बहुत हरामी आदमी है, ऐसे नहीं मरने वाला वो। क्यों, वो अमर था क्या? अरे नहीं नहीं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ होगा। नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकते। तो कैसे मरता? तुझे साथ लेके मरता क्या? नहीं, भाभी जी का मतलब है जब ये मारती तब मरता वो। अरे हराम खोरो, दामाद नहीं था वो, हीरा तराशा था मैंने अपनी बेटी के लिए। नहीं पिताजी, वो जिंदा है, कुछ नहीं होगा मेरी मांग के सिंदूर को। मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाभी जी, बच्चे का ध्यान ये दुग्गल रख लेगा और आपको मैं रख लूंगा। क्या क्या बोला तूने? तू मुझे रखेगा? मेरा मतलब है आपका ध्यान मैं रख लूंगा। वाह भाई, बहुत अच्छे। बच्चे का ध्यान मैं क्यों रखूंगा? मैं अपनी भाभी जी का ध्यान रखूंगा, बच्चे का ध्यान तुम रखना। अरे क्यों आरी टेढ़ी बातें कर रहे हो? पहले ये तो पता चले वो अभी मरा भी है या नहीं। ये दोनों तो अपने अपने चक्कर में ही लगे पड़े हैं। अरे बेटी, ये दोनों तो तेरे पे कब्जा करने के चक्कर में हैं। मैं क्या खाली पड़ा हुआ प्लॉट हूँ जो मुझ पर कब्जा होगा? दुआ कर कि दामाद मिल जाए, वरना इन दोनों पाखंडियों का मुझे भरोसा नहीं है। अरे किधर है लपट्टी की माँ? ये बच्चा कौन है जो तुम्हें लपट्टी की माँ कहकर पुकार रहा है? अपने से बड़ी उम्र की औरत को इस तरह नहीं पुकारते बेटा। इस तरह से पुकारने का अधिकार केवल मॉम के उस मनहूस पति को ही है। अरे मैं ही तो हूँ तेरा घर वाला, इस लपट्टी का बाप। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। कल का पैदा हुआ लौंडा एक जवान औरत पे डोले डाल रहा है। चौटाला, ये तो अपनी भी लाइन काट देगा। तू मेरा बाप कैसे हो सकता है? तू तो उम्र में मेरे से भी छोटा है। अरे ये तेरी माँ ही मेरी लुगाई है, अब इसको बोल 1 गिलास पानी दे मुझे। शर्म नहीं आती? अपनी उम्र नहीं दिख रही तुझको? ससुर साहब, मेरे साथ क्या हादसा हुआ है जानोगे तो पिछवाड़े की नस फट जाएगी तुम्हारी। ये तो मेरे को भी ससुर बोल रहा है। जाओ बेटा, अपने घर जाओ, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। शर्म नहीं आती अपने पति को बेटा बोलते हुए? अरे कौन है ये तो पूरी तरह से अड़कड़ खड़ा हुआ है। चौटाला दुग्गल, तुम दोनों शुरू से ही मेरी लुगाई पे गंदी नजर डालते थे। तुम दोनों को यहाँ किसने बुलाया? ये तो हमारे नाम भी जानता है और कारनामे भी। किसी ने पूरी जानकारी देकर भेजा इसको।
लो बताओ, तनक से लौंडे को क्या सनक चढ़ रही है पति बनने की? तेरे पास कोई सबूत है? ये चौटाला इसका पुराना आशिक है। एक बार मैंने टांग टूटने का बहाना लेकर इसको बहुत मारा था। बात तो तुम बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन मेरा दामाद तो बहुत लंबा चौड़ा मूंछों वाला आदमी है, तू तो बच्चा है। बेटे, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ। जा अपने घर जा, मम्मी का दूध पी जाके। हाँ जल्दी जा, वरना और कोई पी जाएगा। अभी तेरा दूध निकाल दूंगा मैं। और तू मेरे बच्चे की इस लपट्टी की माँ है। हे राम, कितना बेशरम है ये बच्चा। बेटे तू यहाँ से जा, कोई अपनी उम्र की लड़की देख, उससे सेटिंग कर ले। हाँ सही बात है, इस औरत से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। कम से कम अपना जोड़ तो देख। तो कल तू हमारे मियाँ बीबी के बारे में दखल मत दे। मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा खसम है? अपना साइज तो देख, तुझे मोहल्ले में कोई और औरत नहीं मिली। तुझे याद है कि तूने एक बार मेरी नाक पर बेलन मार दिया था? वो अपने पति को मारा था मैंने। तुझे ये सब बात किसने बताई? अरे मैं ही तेरा आदमी हूँ। और कुछ गुप्त बातें भी बता दूं क्या? नहीं, अभी उचित समय नहीं है। ले बता देता हूँ, तेरी दाई टांग के ऊपर एक। बस रहने दे, मुझे कुछ यकीन हो रहा है। कुछ हो रहा है तो अभी पूरा होगा। मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बाप मर गया हो और उसकी आत्मा इस बच्चे में घुस गई हो? पक्का यही सही है, भूत निवास कर रहा है इसके अंदर हमारे दामाद जी का। मेरे दिमाग से भी यही है। अरे नहीं, मैं ही इसका असली पति हूँ। मैं किसी भूत प्रेत पकड़ने वाले जादूगर को बुलाता हूँ, तब तक तुम इसको पकड़कर बोरे में बंद कर दो। भूत प्रेतों को जादूगर नहीं पकड़ता है, वो पकड़ता है जो बीन बजाकर वो लहराता है। अबे दोनों के दोनों ढक्कन हो क्या? किसी तांत्रिक को बुलाओ। मेरा असली रूप में आने का टाइम हो गया है। कहीं ये मुझे बोरे में बंद ना कर दें। मेरा साइज बड़ा हो गया तो बोरा छोटा पड़ जाएगा। अरे इसका भूत तो मैं ऐसे ही उतार दूंगी। ऐसे कैसे? कोई मंत्र जानती है क्या तू? जैसे अपने पति का उतारती थी, और ये भी मेरे पति बनने के चक्कर में है। बेटी मारते मारते भूत बना दे इसका। ससुर साहब, भूत बनाना नहीं है, भूत भगाना है। एक बच्चे को मारोगे तुम? तू बच्चा कहाँ है? तू तो बाप है मेरा। तू बच्चा होता तो मेरा पति होने के बड़े बड़े दावे नहीं ठोकता। दूध के दांत उखड़े नहीं, चल दिए लुगाई कब जाने। लपट्टी, अपने बाप के पिटने का लास्ट सीन याद है? भाई मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पीटते पीटते कंबल में पड़े बच्चे का आकार बढ़ गया हो। साइज तो मुझे भी बड़ा लग रहा है। अरे ये कंबल हटाकर देखो। अरे मार दिया रे, ऐसी ऐसी जगह मारा है, इससे अच्छा तो जान से ही मार देते। मॉम, ये बच्चा तो सच में ही हमारा बाप निकला। ये चमत्कार हुआ कैसे? चौटाला, भाग यहाँ से। इसने हम दोनों का यहाँ देख लिया। इसको मालूम है कि हम इसकी लुगाई के आशिक हैं। क्यों बे, कहाँ था अब तक? ऑफिस की लड़कियों के साथ बिजी था ना? अभी बताती हूँ तुझे। अरे पागल औरत, मेरी बात तो सुनना। सुन। तुम लोग यहाँ मजे से बैठे हो, मेरा पेमेंट करो, मुझे जाना है। अभी फोन आया है, एक घायल नागिन को वश में करना है। अरे दामाद जी, 100-200 रुपए देकर दफा करो इसको यहाँ से, वरना कहीं पैंट में ही नागिन ना छोड़ दे। ये 100-200 नहीं, पूरे 1,40,000 रुपए बैठ रहे हैं मेरे। इतनी मोटी रकम बीन बजाने की? कौन से हिसाब से बने तेरे भाई? 14,000 रुपए प्रति घंटा लेता हूँ मैं। पूरे 10 घंटे बजाइए, पिछवाड़ा तक सूख गया डैम लगाते लगाते। लगा लो हिसाब। तू हमें यहाँ लूटने आया है? मकान गिरवी रखना पड़ जाएगा तेरे चक्कर में। अब लुगाई मिल गई तो नाटक कर रहे हो? मैं भी कसम खाकर आया हूँ, पूरे पैसे लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। इतनी मोटी रकम देना मेरे बस की तो है नहीं। इससे अच्छा तू मेरी लुगाई ही ले जा नागिन बनाकर। देख रहे हो पिताजी इस जाहिल आदमी को? मैंने अपनी लाडली तुम्हें इसलिए नहीं सौंपी कि तुम 4 आदमियों के सामने उसकी बेइज्जती करो। अपनी बीवी के साथ तमीज से पेश आया करो, बेहुदे मनुष्य। देख रहे हो इस लपट्टी को? ये भी बिगाड़ दिया इसने। मैं क्या गधा हूँ जो यहाँ खड़ा खड़ा तुम लोगों की फैमिली लड़ाई देख रहा हूँ? क्यों देख रहे हो? मत देखो, भागो, भाग जाओ यहाँ से। ए, फालतू मत बोल लौंडे, वरना बीन बजाकर पूरे जंगल के सांप तेरे घर के लॉकर में भर दूंगा। क्यों बे सपेरे, बीन बजाने के इतने पैसे कौन लेता है? खुले आम बेमानी पर उतर आया है तू तो। बीन बजाते बजाते मेरा बैंड बज गया और तुम्हें बेमानी दिख रही है? हे राम, ये सपेरा तो पीछे ही पड़ गया।
मुझे चाहिए अपने पैसे, वरना यहाँ से हिलूंगा नहीं, यहीं डेरा जमा दूंगा। अरे भाई लोगों, क्या सांगड़ा चल रहा है यो? ये बाजीगर कैसे खड़ा है? आंखों का इलाज करा अंधे, मैं कोई बाजीगर नहीं, सपेरा हूँ। ये क्या होता है? कैसा सपेरा? ऐसा सपेरा जो जहरीले सांपों को अपने अधीन करने की ताकत रखता है। तू सही टाइम पर आया है टंडेल, इस बवाल को तू ही भगा सकता है यहाँ से। टंडेल अंकल, जल्दी इस बवाल का बाल काट दो यहाँ से। जल्दी मुझे एक चाकू ला कर दो, इसका तो पता भी ना चलने का कि कहाँ गया। ये लो टंडेल जान। क्या बोली जान? जी वो मैं टंडेल बोल रही थी, जवान फिसल गई, जी का जान हो गया। वो मेरी इस सपेरे को देखकर जान निकली जा रही है ना। सुन बे सपेरे, मैं तेरे जहरीले सांपों से भी ज्यादा जहरीला हूँ। यहाँ से निकल, वरना तेरे दुरके कर दूंगा। इसको बम कहते हैं, अगर मैं इसकी पिन निकाल दूं तो एक धमाके में सब के सब उड़ जाओगे। अरे इसको अंदर रख ले मेरे ताऊ, वरना हमारे साथ इस घर का भी नहीं पता चलेगा। देखने वाले भी चक्कर में पड़ जाएंगे, यहाँ कोई घर था भी या नहीं। ये मैंने मजे मजे में किससे पंगा ले लिया, इससे तो जान बचानी भी भारी पड़ेगी। क्या सोच रहा है टंडेल? जल्दी माफी मांग इनसे। अरे सर, आप तो खामोखा परेशान हो रहे हो। ये चाकू तो मैंने आम काटने के लिए मंगवाया है। अच्छा, किधर हैं तेरे आम? अजीब बेवकूफ लोग हैं इस घर के। मुझे चाकू तो दे दिया पर आम नहीं दिए। अरे आम लेकर आओ, सर भी खाएंगे। मैं यहाँ आम खाने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे पैसे दे, 1,40,000। अरे आम तो मुझे भी चूसने हैं, तुम तो अकेले अकेले मजे ले रहे हो आम का। तू जब भी आता है हमारा खून चूसने ही आता है। इनका मतलब है आम चूसने आता है मेरे। तुम्हारे आम? मतलब हमारे। अब तुम इस सपेरे को भगाओ, मैं चुसवाती हूँ अपने आम। सुन बे सरपों के भगचक, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझा क्या? 3 बार जेल जा चुका हूँ। मैं 30 बार जेल तोड़कर भाग चुका हूँ। मैंने 7 मर्डर किए हैं। ऐसे 50 मर्डर मैं थाने के अंदर कर दूं। अब 8वां मर्डर तेरा होगा। पिन निकाल दूं क्या इसकी? मेरा भी शतक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, खंडाला तो हंसी ठिठोली कर रहा था। खंडेल, किसी के साथ इतना गहरा मजाक मत किया कर यार। अरे ये असली गन नहीं है, ये तो बालकों के खेलने की पिचकारी है। मैं तो तफरी ले रहा था। लाओ मेरे पैसे, वरना मैं मजाक नहीं करूँगा। अरे भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो सर के? 200-250 रुपए हो तो दे भी, इनके बीन बजाने का लाखों में हिसाब बैठ रहा है। मैं अभी लेकर आती हूँ अंदर से पैसे, तब तक आप यहीं रहना, जाना मत। हाँ ठीक है, जल्दी लेकर आ, वरना ओवर टाइम के भी पैसे लेकर जाऊंगा। घर में पैसे तो हैं ही नहीं, इसके पास पैसे कहाँ से आए? जरूर इसके आशिक चौटाला ने दिए होंगे। हेलो मार्कंडे सर, यहाँ एक सपेरा बॉम्ब लेकर खड़ा हुआ है और मोटे पैसों की डिमांड कर रहा है। बोल रहा है पैसे दो, वरना बॉम्ब फोड़ दूंगा घर में। लाई नहीं पैसे? तू तो पैसे लेने गई थी, मैं खड़ा था पैसों की आस में। जी वो मैंने चेक किया, पैसे तो घर में है ही नहीं। तो कुछ गहने, मंगलसूत्र या जेवर ही ले आती। मैंने चौटाला को फोन कर दिया है, वो अभी पैसे लेकर आता ही होगा। मैं जानता था पैसे तुझे चौटाला ही देगा। हाँ भाई, क्या मचोड़ है, बोलो। ये लोग मेरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सर, ये बीन बजाने के 1,14,000 रुपए मांग रहा है। तेरी बहन का सपेरा मारूं, इतने पैसे कौन लेता बे? मैं लेता हूँ, मेरा हिसाब अलग है। मैं शादी वाली बीन नहीं बजाता, तंत्र मंत्र फूंक कर बजाता हूँ। चल, मैं इस डंडे से तेरे पिछवाड़े का बैंड बजाता हूँ। मुझे कितना देगा बोल? तू बीन बजाने के पैसे लेता है, हम बैंड बजाने के लेते हैं। अच्छा, अब समझा। तुम लोग बैंड बजाने वाले हो तो पुलिस की वर्दी पहनकर क्यों घूम रहे हो? मार्कंडे साहब, बैंड बाजे वाला बता रहा है हमको। अभी बजाता हूँ इसके पिछवाड़े का बैंड। समझ गया तुम असली पुलिस हो। साहब, इस सपेरे का करो कुछ। इसको 1,40,000 देने से अच्छा आप ही 10-20 हजार ले लेना। हाँ भाई सपेरे, क्या दिक्कत है तुझे? तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि बीन बजानी भूल जाएगा तू। बहुत देखे हैं आपके जैसे। अगर एक सांप तुम्हारी गर्दन में लपेट दूं तो जान बचानी भारी पड़ जाएगी। मार्कंडे साहब को धमकाता है, जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है तू। जानता हूँ, तुम जैसों की वर्दी उतरवा कर खूंटी पटंगवा देता हूँ। मैं बहुत हरामखोर सपेरा हूँ।
तेरा इलाज तो लॉकअप में उल्टा लटका कर करेंगे। एसपी को फोन मारूं क्या? पुराना चेला है मेरा एसपी। एसपी को छोड़, सच सच बता, तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा? मारकंडे का नाम नहीं सुना तूने? कौन मारकंडे? ये तो किसी कबाड़ी का नाम लगता है। भंगार वाला है क्या ये? भाई ये सपेरा तो मुझसे बिल्कुल डर ही नहीं रहा, लगातार बेइज्जती किए जा रहा है। साहब इस तरह तो आपकी दहशत खत्म हो जाएगी, सारा रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। क्या हुआ साहब, रो क्यों रहे हो? बता दे पूरे शहर को, बता दे चिल्ला चिल्ला कर कि मारकंडे रो रहा है। साहब अनाउंसमेंट करा देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। माफ करो श्रीमान। क्या बे सपेरे, साहब की धुलाई देख रहा है? अब पैसों को भूल जा तू। पैसे तो तेरी खाल से भी निकाल लूंगा, इस औरत को ही उठा कर ले जाऊंगा। हमारे होते हुए कैसे ले जा सकता है? मारकंडे का डर नहीं है तुझे? बहुत देखे हैं ऐसे मारकंडे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, यमराज भी नहीं। अरे 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 दामाद जी रोको इसको, ये बीन बजा रहा है। अबे बीन क्यों बजा रहा है बेवकूफ सपेरे? साहब जी आप ही रोको इसको बीन बजाने से। अरे तो बजाने दे, तेरे बाप का क्या जाता है। लहरा सुन लेते हैं हम भी फ्री में। अबे ये कैसे कर दिया तूने? साहब जी ये तो कोई बलात्कारी सॉरी चमत्कारी सपेरा लगता है। अरे पीछे रख इसको, मुझे बहुत डर लगता है इन विषैले जीवों से। बोलो क्या कोई रोक सकता है मुझे? है किसी के पिछवाड़े में दम? मान गए गुरु, डसवा मत देना बस। पर तूने औरत को नागिन बनाया कैसे? इसमें इतना कहाँ दम है, ये तो उस तांत्रिक का श्राप है। 1 मिनट रुको, अभी आपको भी नाग बनाकर दिखाता हूँ। लोखंडे भाग यहाँ से, वरना नाग बनाकर पिटारे में बंद कर लेगा ये। ये कोई मामूली सपेरा नहीं है सर जी। अरे भागो। भागो। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।